स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार खतरे में है क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लगातार शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेता इस मतभेद को सामने नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से यह मतभेद सामने आ जा रहा है। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है, जो कि उनके नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कहा है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने से धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट का खतरा है। यानी साफ तौर पर जो निशाना है वो कांग्रेस पार्टी पर साधने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है। लगातार शिवसेना इस कोशिश में है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाए, लेकिन आपको बता दें महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, उसमें एनसीपी है, कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना है। तो इस बीच कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर रखा जाए और इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों में टकराव की स्थिति हर रोज देखने को मिल जाती है। और एक बार फिर से अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी पर यह कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि इससे उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। सामना में यह भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस नाम में बदलाव हो और साथ ही संभाजीनगर नाम रखने का विरोध करने वाले इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कम से कम महाराष्ट्र में औरंगजेब का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में मतभेद देखने को मिल रहा है। वहीं जब पत्रकारों ने शिवसेना के नेता संजय राउत से इस बारे में सवाल किया कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहती है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाए, तो उन्होंने इस पर कहा कि मुझे ये मालूम नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि हमारे लिए वो संभाजीनगर है और ऐसा ही रहेगा। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। संजय राउत ने यह भी कहा और कहा कि आने वाले वक्त पर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि औरंगाबाद जो शहर है वो संभाजीनगर है, तो ये फैसला हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कागजों में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया है, लेकिन शिवसेना इसे एक मुद्दा बना चुकी है और वो हर जगह औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर ही रखे जा रही है। अपने मुखपत्र सामना का जो उनका औरंगाबाद संस्करण है उसमें भी वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर चुकी है। यही बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार शिवसेना से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर गठबंधन की सरकार है, ऐसे में फैसला जो कोई भी राज्य के हित में लिया जाएगा वो मिलकर लिया जाएगा, लेकिन शिवसेना लगातार इस पर अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिवसेना पर यह आरोप लगाया जा चुका है और अब एक बार फिर जब सामना पत्र के जरिए शिवसेना ने यह कहा है कि वोट बैंक के लिए सिर्फ औरंगाबाद शहर का नाम नहीं बदला जा रहा है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि निशाना कांग्रेस पर ही साधा जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ये कह चुके हैं कि औरंगाबाद को संभाजीनगर कहने में कुछ नया नहीं है। आपको बता दें इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है उस पर भी औरंगाबाद को संभाजीनगर ही नाम दिया जा चुका है। यानी जैसे हमने आपको पहले बताया कि लगातार शिवसेना की तरफ से अब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर ही हर जगह पर मेंशन किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस और एनसीपी को खासी आपत्ति है। वो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही हैं, लेकिन शिवसेना अड़ी हुई है कि वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर ही रहेंगी। लेकिन भले ही जो शिवसेना के तमाम बड़े नेता हैं उसमें फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अभी बातचीत होगी और बातचीत के जरिए ही कोई फैसला निकल पाएगा। यानी एक तरफ पार्टी के बड़े नेता हैं जो ये बोल रहे हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला गया है, वहीं दूसरी ओर आदित्य ठाकरे इससे साफ इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें ये जो मुद्दा है शिवसेना के लिए ये अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 1955 में जब शिवसेना के नेता बाला साहेब ठाकरे थे तब से ही लगातार शिवसेना इस नाम को बदलने की कवायद में लगी हुई है कि इस शहर का नाम बदला जाए। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है तो एक बार फिर से चुनाव है और तो एक बार फिर से शिवसेना को याद आया है कि दरअसल इसे ही चुनावी मुद्दा बनाया जाए और यही वजह है कि लगातार अब शिवसेना कोशिश में जुटी हुई है और वहीं कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप अब अपने मुखपत्र के जरिए वो लगा रही है। लेकिन जो औरंगाबाद शहर है, जो औरंगाबाद
उसका नाम रखा गया है, दरअसल उसकी ऐतिहासिक उसका महत्व है। सबसे पहले इस शहर का जो नाम था वो फतेहनगर था, लेकिन औरंगजेब ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इस शहर का नाम औरंगाबाद रख दिया गया। औरंगजेब की जो कब्र है वो भी औरंगाबाद में है, और जब औरंगजेब और मुगलों का एक युद्ध छिड़ा तो उसमें कहीं ना कहीं जो औरंगजेब थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ लड़ाई की, और उसमें जो मुगल थे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनकी हत्या कर दी गई। और इसी वजह से अब शिवसेना जो है इसके सख्त खिलाफ है। उन्हें एक बार फिर से ये याद आ रहा है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाना चाहिए। हालांकि 1955 में उन्होंने जरूर इसकी कोशिश की थी, लेकिन इतने साल तक शिवसेना चुप रही, और एक बार फिर से जब चुनाव आए हैं औरंगाबाद में, जो नगर पालिका के चुनाव आए हैं उसमें उन्हें एक बार फिर से यह मुद्दा याद आया है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो महाराष्ट्र की जनता है उसे खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मराठी काफी संख्या में है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनका नाम बदलकर जो संभाजी नगर करने की कोशिश महाराष्ट्र में शिवसेना कर रही है, वो इन चुनावों के मद्देनजर ही इसे अपना एजेंडा बना चुकी है, जो लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाए और जो मराठी लोग हैं महाराष्ट्र में उनका दिल जीता जाए किसी तरीके से। लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरी ओर है जो लगातार इस पर सवाल उठा रही है। वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जब महाराष्ट्र में इस गठबंधन की सरकार बनी थी तो जनता का विकास करना, जनता की सेवा करना ही इस गठबंधन का मकसद था, ना कि शहरों का नाम बदलना। तो शिवसेना लगातार हमलावर है। आपको बता दें इसको लेकर दरअसल महाराष्ट्र में जो कई बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपना विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा था कि दरअसल जो नाम बदलने की जो कवायद शिवसेना कर रही है वो सही नहीं है, और अगर शिवसेना ऐसा ही तानाशाही रवैया दिखाती रहेगी तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो सरकार है वो खतरे में पड़ जाए। तो लगातार इसको लेकर तमाम बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना और कांग्रेस में जो तनातनी का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतभेद की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरी दरार को ढकने की कोशिश में जुटे हुए थे, अब ये दरार दिखती नजर आ रही है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना कई बार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र में स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो खासा नाराज हैं, और वो पार्टी आलाकमान को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं कि दरअसल अगर शिवसेना से कांग्रेस पार्टी अलग नहीं हुई महाराष्ट्र में तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की छवि भी काफी नुकसान में जा सकती है, उसको भी बड़ा खतरा है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो आपस में झगड़ते नजर आते हैं, और अब जो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर विवाद है वो हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर है कुछ ही महीनों के बाद औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना की वहां सत्ता है, और नामांतरण के बहाने अब शिवसेना कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता और हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश में वहां जुट गई है। दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो औरंगाबाद शहर में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा हैं। ऐसे में अब वो भी अल्पसंख्यकों का मत वहां लेना चाहती है, तो ये वोट बैंक की राजनीति दोनों ही पार्टियों की तरफ से खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कोई भी पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप शिवसेना और इस गठबंधन की सरकार पर लगा चुकी है कि दरअसल ये एक चुनावी स्टंट है जो खेलने की कोशिश शिवसेना की तरफ से एक बार फिर से की जा रही है। हर बार चुनाव होते हैं तो चुनाव में शिवसेना के पास ये मुद्दा आ जाता है। मराठी जो लोग हैं महाराष्ट्र में उनका दिल जीतने की पुरजोर कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, और एक बार फिर से ये मुद्दा इसलिए ही इन चुनावों में शिवसेना ने उठाया है। तो शिवसेना के इस पूरे कदम से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। आपको बता दें इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी हवाई अड्डा रखने की बात केंद्र सरकार से कर चुके हैं। केंद्र सरकार से उन्होंने एक अधिसूचना को जारी कर यह आग्रह किया था कि इसका नाम बदला जाए। तो शिवसेना की तरफ से लगातार कवायद की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक लेटर उद्धव ठाकरे की तरफ से लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों सदनों में सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किया जाए। तो
हरदीप सिंह पुरी से उद्धव ठाकरे बात कर चुके हैं कि औरंगाबाद शहर जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदला जाए। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर वो खुद ही आगे हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाएगा और संभाजी नगर होगा। लेकिन वहीं अब देखना यह होगा कि इन दोनों ही पार्टियों के बीच जो मतभेद इस पूरे शहर के नाम को बदलने को लेकर चल रहा है और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक हासिल करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है इस गठबंधन की सरकार के जरिए, इन दोनों ही पार्टियों के जरिए, आखिर कौन सी पार्टी की इसमें जीत होगी ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार शिवसेना पर हमलावर है और बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट करते हुए हाल ही में यह कहा था कि दरअसल उद्धव ठाकरे ये क्लियर कर दें कि क्या वो सच में औरंगाबाद का शहर का नाम बदलने वाले हैं या फिर ये भी एक नौटंकी शिवसेना की तरफ से खेली जा रही है। तो बीजेपी लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवसेना अपना चुनावी मुद्दा हर एक चुनाव से पहले औरंगाबाद शहर को बना लेती है, उसको लेकर ही अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि दरअसल शिवसेना ये साफ करे कि ये एक चुनावी स्टंट है या फिर वो हकीकत में अब इस औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर अग्रसर है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।